आखिरकार ओन अब रिमला और शामी को अपना असल रूप दिखाने वाला है। पहले ओन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक प्यार करने वाली बीवी है और आयला के बलबूते पर ओन अब इस काबिल हो गया है कि वो शामी के आगे डटकर खड़ा होकर उसका मुकाबला कर सके। आयला की बातों की वजह से ओन काफी ज्यादा परेशान रहता है। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे एक दफा आयला की बात सुननी चाहिए थी। रिमला तो पहले भी हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश करती आई है। अगर वो वाकई आयला की बात सुन लेता तो झगड़ा इतना बड़ा ना होता और आयला से उसे इतनी मोहब्बत है कि वो उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। इसीलिए ओन आयला को मनाने के लिए एक कार्ड पर शायरी लिखकर उसकी तरफ भेजता है। जैसे ही आयला शायरी पढ़ती है तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो तो पहले ही हर तरफ से धुतकारी जा चुकी है और अगर ओन ने भी उस पर भरोसा ना किया तो आयला कहाँ जाएगी। बस आयला जैसे ही ओन की तरफ से शर्मिंदगी और निदामत महसूस करती है तो वो फौरन ओन के साथ ठीक हो जाती है। ओन आयला को कहता है, आयला आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं? वही प्लान जो रिमला की वजह से खराब हो गया था। मैं चाहता हूँ कि हम एक दफा फिर डिनर पर जाएं। जिस पर आयला फौरन मान जाएगी और कहेगी कि ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। ओन अपनी पसंद का जोड़ा आयला को निकाल कर देगा और कहेगा कि तुम ये पहनकर तैयार हो जाओ। बस मैं भी तैयार होकर आता हूँ और फिर हम निकलते हैं। आखिरकार ओन और आयला में एक बार फिर से चीजें नॉर्मल होने लग गई हैं। जबकि दूसरी तरफ फारूक सुबह सुबह आफिया को कहता है कि मुझे रिमला और शामी से बात करनी है, तुम पहले रिमला को बुलाओ। जैसे ही रिमला आफिया और फारूक के पास आकर बैठती है तो उसे समझ आ जाती है कि अब उसकी खैर नहीं। जैसे ही फारूक उससे पूछता है कि तुम आयला और ओन के घर क्या करने गई थी, जिस पर रिमला कहती है कि मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ शादी का कार्ड देने के लिए गई थी और वो भी आयला ने मुझसे कहा था कि मैं खुद कार्ड देने के लिए उसके घर आऊँ। यह सुनकर फारूक हैरान होता है और आफिया भी मुस्कुराने लगती है और कहती है, देखा फारूक, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये ओन और आयला ही हैं जो हर चीज का कसूरवार मेरे बच्चों को ठहराते हैं। रिमला तो खामोशी से वहां से उठकर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ जब फारूक शामी को अपने पास खड़ा करके उससे ये बात पूछता है कि आखिर तुम आयला का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, अब उसकी शादी ओन से हो चुकी है। जिस पर शामी कहता है कि डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपके सामने मैं आप लोगों की खुशी की खातिर रिमला से शादी कर रहा हूँ। इतने में ओन भी वहां पर आता है और शामी को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो शामी को कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि रिमला अकेली नहीं है, उसके साथ तुम भी शामिल हो, तुम भी मेरा और आयला का घर बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। यह सुनकर शामी कहता है कि तुम्हें बहुत जुबान लग गई है, एक हेरात में दी गई फैक्ट्री तुम्हें क्या मिल गई, तुम तो ज्यादा ही उड़ने लगे हो। जिस पर ओन को भी गुस्सा आता है और वो शामी को कहता है, तुम जिस प्रॉपर्टी पर उतरा रहे हो वो रिमला की है और रिमला का जब दिल करेगा वो तुम्हें धक्के देकर निकाल बाहर करेगी। यह सुनकर शामी को तो बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो मेरी बीवी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। गुस्से से ओन भी कहता है कि अगर वो तुम्हारी बीवी है तो उसे संभाल कर रखो, मेरी बीवी के पास आकर डील करने की उसे कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शामी हैरान होता है और कहता है कि कैसी डील, लेकिन ओन शामी को कहता है कि बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर कुछ ना बोलूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो यहाँ पर सारे का सारा सिनेरियो बदल जाएगा और तुम मेरी जगह आकर खड़े हो जाओगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ओन को सबके सामने रिमला और शामी की डील के बारे में बता देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।